Hello everyone, welcome to IQ Tap. Now in this particular video, we are again going to talk about a very important topic, very potential topic that might come in UPSC 2024 prelims examination. आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत रत्न से डील करता है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले के वीडियो के अंदर हमने कर्पूरी ठाकुर के बारे में बात की थी। कर्पूरी ठाकुर जी कौन थे? वो बिहार के 2 टाइम चीफ मिनिस्टर थे जिनको रिसेंटली भारत रत्न दिया गया है पॉस्थ्यूमसली। पॉस्थ्यूमसली का मतलब होता है मरणोपरांत। किसी के डेथ के बाद अगर उनको कोई अवार्ड दिया जाए तो उसे पॉस्थ्यूमसली कहा जाता है। रिसेंटली कर्पूरी ठाकुर जी को पॉस्थ्यूमसली भारत रत्न का अवार्ड दिया गया है एंड दैट इज वाई भारत रत्न यहाँ पर न्यूज़ के अंदर आ गया है। सो कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में तो हमने यहाँ पर कुछ डिटेल्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, बट द अवार्ड इटसेल्फ इसके बारे में भी बात करना इंपॉर्टेंट है बिकॉज यूपीएससी ऑलरेडी भारत रत्न के ऊपर एक क्वेश्चन पूछ चुका है अराउंड 2 साल पहले अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर। सो हम बात करते हैं यहाँ पर भारत रत्न क्या है। सबसे पहले तो कि भारत का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। 2 टाइप के अवार्ड्स होते हैं किसी भी कंट्री के अंदर, एक होता है सिविलियन अवार्ड, एक होता है मिलिट्री अवार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिविलियन अवार्ड है उन सब में सबसे हाईएस्ट जो अवार्ड होता है उसे कहते हैं भारत रत्न। नाउ आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि भारत का सबसे हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड कौन सा है और सबसे पहले वो किसको दिया गया था। ठीक है, सो 2 क्वेश्चन है कि मिलिट्री अवार्ड में सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है और सेकंड चीज कि सबसे पहले वो किसको दिया गया था। ठीक है, भारत रत्न के बारे में बात करते हैं। पहली चीज तो हम समझ चुके हैं कि सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि भारत के अंदर किसी भी सिविलियन को दिया जा सकता है। सेकंड चीज, ये इंडिविजुअल्स को दिया जाता है, ये ग्रुप्स को, कम्युनिटीज को, इंस्टीट्यूशंस को, इन सबको नहीं दिया जाता, ये इंडिविजुअल्स को दिया जाता है, मतलब किसी एक पर्सन को दिया जाता है। ठीक है, ऐसे पर्सन को दिया जाता है जिन्होंने कुछ एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन किया हो भारत के लिए, मतलब देश के लिए अलग अलग फील्ड्स के अंदर। कौन कौन से फील्ड्स हो सकते हैं? वो फील्ड आर्ट्स का फील्ड हो सकता है, लिटरेचर का, साइंस का, पब्लिक सर्विस का, राइट। इन सब फील्ड्स के अंदर किसी ने अगर कोई एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अपना काम किया है जिससे भारत को काफ़ी ज़्यादा गौरवान्वित महसूस हुआ है, तो वहाँ पर ये पर्टिकुलर अवार्ड उनको दिया जा सकता है। ये अवार्ड 1954 में स्टार्ट किया गया था और ये भारतीय प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति जो है वो इस पर्टिकुलर अवार्ड को देते हैं। ना इस पर्टिकुलर अवार्ड को देने के पीछे का मेन मकसद, जो हमारा मेन इंटेंशन होता है, वो ये होता है कि हमें उन लोगों को ऑनर करना है जिन्होंने भारत के प्रोग्रेस और डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन, अहम योगदान दिया है। सो भारत के जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन हुआ है, जो प्रोग्रेस डेवलपमेंट हुआ है, उसमें हमारे तरफ से जिन जिन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है, उनको ये पर्टिकुलर अवार्ड दिया जाना चाहिए। नाउ रिसेंट न्यूज़, आई होप आपको याद होगा, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है रिसेंटली कि भारत रत्न पॉस्थ्यूमसली यानी कि मरणोपरांत दिया जाएगा कर्पूरी ठाकुर जी को, जो कि बिहार राज्य के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं 2 बार। अगर आपको याद होगा तो दोनों ही बार वो अपनी सरकार को कंप्लीट नहीं कर पाए थे। इफ यू रिमेंबर, तो पहली बार वो 1970 में और दूसरी बार वो 1979 में यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनते हैं। पहली बार 6 महीने के लिए और दूसरी बार 2 साल के लिए। ठीक है, अब देखिए, जो कर्पूरी ठाकुर जी हैं उनको जन नायक भी बोला जाता था। जन नायक मीन्स लीडर ऑफ द पीपल, जो लोगों के नायक होते हैं, जन के जो नायक है, राइट। ठीक है, सो ये न्यूज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो यहाँ पर यूपीएससी पूछ सकता है वो ये है कि फर्स्ट रेसिपिएंट कौन था भारत रत्न का। तो देखिए, भारत रत्न के जो फर्स्ट रेसिपिएंट थे यहाँ पर वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी, जिनको 1954 में ये अवार्ड दिया गया था। 1954 में ही डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी के साथ डॉक्टर सीवी रमन को भी ये पर्टिकुलर अवार्ड दिया गया था। नाउ अगर हम डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी की बात करें तो वो भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट और दूसरे प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, उन्होंने सोशल सर्विस काफ़ी ज़्यादा की थी, पब्लिक सर्विस काफ़ी ज़्यादा की थी, जिसके कारण ये पर्टिकुलर अवार्ड उनको दिया गया था। और कौन कौन से सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर लोग हैं जिनको भारत रत्न का अवार्ड दिया गया है? तो एक तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सेम ईयर में डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी के साथ ही 1954 में डॉक्टर सीवी रमन को भी ये पर्टिकुलर अवार्ड दिया गया था, जो कि एक फिजिसिस्ट थे, बेसिकली फिजिक्स के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने लाइट स्कैटरिंग के ऊपर काम किया था और जिस चीज़ के कारण उनको नोबेल प्राइज भी ऑलरेडी मिल चुका था। नाउ डॉक्टर सीवी रमन ने एक पर्टिकुलर कंसेप्ट का इजाद किया है फिजिक्स के अंदर, जिसे हम रमन इफेक्ट नाम से जाने जाते हैं। इसको और सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो रमन इफेक्ट सिंपली ये समझाता है कि एग्जैक्टली सी का कलर ब्लू क्यों है। उनका आंसर था दिस इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और यही चीज एक्चुअली रमन इफेक्ट समझाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है, बिकॉज यूपीएससी के जो जितने भी साइंस के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही जनरल इन नेचर होते हैं, वो कभी भी आपको डीप में जाकर, डेप्थ में जाकर नहीं पूछेंगे। ठीक है,
इसके अलावा डॉक्टर भगवान दास जी, जिनको 1955 में ये अवार्ड दिया गया था, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ डॉक्टर भगवान दास जो थे वो एक फ्रीडम फाइटर थे, एक स्कॉलर थे और एक फिलोसोफर थे, जिन्होंने पब्लिक सर्विस में काफ़ी कुछ किया था, जिनके कारण यह अवार्ड उनको दिया गया था। इसके अलावा 1955 में ही जवाहरलाल नेहरू जी को भी, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनको भी भारत रत्न अवार्ड यहाँ पर दिया गया था। उन्होंने भारत की डेस्टिनी को शेप करने में एक बहुत ही अहम योगदान निभाया था, एंड दैट इज़ वाई उनको ये पर्टिकुलर अवार्ड यहाँ पर दिया गया था 1955 में। ठीक है। इसके अलावा 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को यह अवार्ड दिया गया था, जो कि भारत के थर्ड प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उन्होंने एजुकेशन के फील्ड में बहुत ही अहम योगदान निभाया था, एंड दैट इज़ वाई 5 सितंबर एवरी ईयर टीचर्स डे जो है वो इनकी याद में यहाँ पर इनके बर्थडे के दिन मनाया जाता है। सो डॉक्टर जाकिर हुसैन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, जिनको भारत रत्न के सम्मान से नवाजा गया था। इसके अलावा 1971 में इंदिरा गांधी जी को भी यह अवार्ड दिया गया था। इंदिरा गांधी जी कौन थी? शी वॉज द फर्स्ट एंड द ओनली वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है। सो भारतीय प्राइम मिनिस्टर जितने भी रहे हैं हमारे, उनमें से एकमात्र पहली और अभी तक की एकमात्र जो वुमेन प्राइम मिनिस्टर है वो सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी रही हैं। 1971 में यहाँ पर उनके वॉर में जो उन्होंने लीडरशिप शो की थी, 1971 में जो वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और साथ ही साथ जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, उसमें उन्होंने जो भी योगदान निभाया था, उसी कारण उनको ये पर्टिकुलर अवार्ड दिया गया था। सो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर भारत रत्न के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमारे यूपीएससी के अंदर यहाँ पर पूछी जा सकती हैं, उन सबको यहाँ पर हमने शॉर्ट में और डिटेल में कवर कर लिया है। ये चीज़ें आप प्रॉपरली समझ चुके हैं और इन चीज़ों को आप हमेशा रिविजन के थ्रू ध्यान रखेंगे। That's all from this particular video. I hope you liked it. If you did, please do like, share and subscribe, and thank you so much. Stay tuned for more of such videos on the same channel. Thank you.